हेलो गाइस, मैं संदीप कुमार। आज मैं बात करूंगा लेबर कोड में हम लोग शिकायत कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस होती है, और लेबर कोड में हम शिकायत कब करें और क्या क्या हमारे पास मतलब प्रूफ होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास किस कंडीशन में हम लेबर कोड जा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट पर मैं आज चर्चा करूँगा। तो आज मैं लेबर कोड से सारी जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में शो करूँगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में इसको थोड़ा सा सुधार कर इसमें ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं हाईलाइटर को ले लेता हूँ, कलर भी चूज कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है, ये दिया गया लेबर कोड से क्या होता है और लेबर कोड क्या है, ये चीज़ें हमें सीखनी है। देखो यहाँ पर देखना है, आपने न्यूज़ चैनल या टीवी अखबारों में अधिकांश करके सुनते आए होंगे, कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कंपनी थोड़ा सा मैं पॉइंट्स पे आते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। कह रहा है ये अपने न्यूज़ चैनल टीवी अखबारों में अधिकांश करके सुनते आए होंगे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कंपनी मालिक अपने कर्मचारी को परेशान करते हैं। कर्मचारी वहाँ पर क्या है, बहुत ही परेशान करते हैं, कर्मचारियों को परेशान करते हैं ऐसे केसेस में। समझिएगा, जैसे उन्हें सही टाइम पर पैसा ना देना, या फिर कम पैसा में ज़्यादा काम कराना, कम पैसा में ज़्यादा काम करवाना। ऐसे में कंपनी द्वारा कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों तथा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। भारत सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए लेबर कोड को बोलते हैं श्रमनालय की स्थापना की, जहां पर कोई भी कर्मचारी कंपनी द्वारा किए भी किसी भी प्रकार का शोषण को लेकर लेबर कोड में शिकायत कर सकता है। ओके गाइस, मतलब यहाँ पर क्या है कि लेबर कोड एक कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, उन सभी कर्मचारियों के साथ जो शोषण होता है उनके विरुद्ध हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में। अब बात करते हैं, आप पॉइंट्स को हम थोड़ा समझते हैं। कह रहा कि किसी मामले को मैं थोड़ा सा अच्छा कलर लेता हूँ क्योंकि जिससे क्या हो कि आपको हाईलाइटर से दिखे, क्योंकि कुछ हमें देख नहीं रहा है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपको क्या दिया गया। कह रहा कि किसी मामले को लेकर लेबर कोर्ट में जाया जाता या नहीं। अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी द्वारा किस प्रकार के शोषण किए जाने पर लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। जब बिना किसी कारण की कंपनी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दे, तो ऐसे में आप कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। सही समय पर जब कंपनी कर्मचारी को वेतन ना दे, ऐसे में कर्मचारी चाहे तो ऑनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत करा सकता है। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो अधिकांश क्या होता है, जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनको साथ ऐसी कोई कंडीशन होती है तो बिल्कुल उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो इस पर काम कर सकते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब इसमें लिखा हुआ जब कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य ना मिलना, मतलब जब कर्मचारियों से ज़्यादा काम लिया जाए और पैसे कम दिए जाए, ऐसे में कर्मचारियों के खिलाफ हम ऑनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। एक निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक काम करवाने पर, मतलब अगर कंपनी 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन फिर भी अगर कर्मचारी से 10 घंटा या 12 घंटा, बात समझना मेरी बात, 10 घंटे या फिर वो 12 घंटे का काम लेती है, तो ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ऐसे भी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को कई प्रकार के शोषण झेलने पड़ते हैं। उन सब की शिकायत भी कर्मचारी लेबर कोर्ट में करा सकता है। अगर आप शोषण के विरुद्ध अपने अधिकार को जानना चाहते हैं
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को जरूर पढ़ें। ओके गाइस, बात यहाँ पर आती है लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, वो सारे पॉइंट समझिएगा। ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी द्वारा आपका शोषण किया जाता है और आपने कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत के लिए सोच लिया है, तो शिकायत करने से पहले आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप जिस कंपनी बात ध्यान समझिएगा, आप जिस कंपनी का शिकायत लेबर कोर्ट में करने जा रहे हैं, आपके पास उस कंपनी का प्रमाण पत्र होना इम्पोर्टेंट है। हाँ समझिए, उस कंपनी का आपके पास प्रमाण पत्र होना इम्पोर्टेंट है। आप उस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं, इसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए। उस कंपनी में आपकी नियुक्ति होते समय आपने जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की जानकारी और उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। जब आप उस कंपनी में नियुक्त हुए थे, तो उस समय आपको कितनी सैलरी पर रखा गया था, इसका भी प्रमाण आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप श्रम न्यायालय में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो आपके पास 2 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपके साथ गवाही दे सकें। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर जरा समझिएगा, क्या है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले क्या करें, लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे किया जाता है, कैसे करें। अगर आप अपनी कंपनी या फर्म अथवा फैक्ट्री के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी, फर्म या अथवा फैक्ट्री के उच्च अधिकारी या मालिक के पास लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिए। लिखित शिकायत की एक कॉपी अपने पास रख लें। अगर कंपनी के उच्च अधिकारी अथवा मालिक आपके शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं या आपकी शिकायत का समाधान नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लेबर कोर्ट में शिकायत के लिए अच्छा वकील लेकर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर कोर्ट में शिकायत करने के बाद क्या होता है। देखो, इसको जरा समझ लेते हैं। जब आप लेबर कोर्ट में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो ऐसे में आपको शिकायत की एक कॉपी दे दी जाती है और इसके साथ ही साथ कंपनी को एक नोटिस भेज दिया जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रबंधक को लेबर कोर्ट में उपस्थित होना होगा। 45 दिनों के अंदर अंदर आपके केस की सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर 45 दिन के अंदर आपकी केस की सुनवाई नहीं होती है, तो आपके केस को अगले लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगले श्रम न्यायालय कंपनी और आपके द्वारा होने वाली समस्याओं को श्रम न्यायालय सुनेगा और उसका समाधान करेगा। श्रम न्यायालय जो फैसला सुना देगा, उसे कंपनी बांधने या मानने के लिए बाध्य होगी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लेबर कोर्ट कहाँ पर है। तो पहला हम बात करें यहाँ पर दिल्ली में क्या है, जबलपुर में है। एक दिल्ली में, जबलपुर मध्य प्रदेश, आसनसोल पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ पंजाब, कानपुर, ये वाला पॉइंट समझिएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में लेबर कोर्ट है। गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, धनबाद, चेन्नई और जयपुर। गाइस, ये लेबर कोर्ट से कुछ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं। भविष्य में अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना घटती है, कोई कंपनी अगर आपको कोई पैसा नहीं देता है या कंपनी कोई आपके साथ गलत तरीके से आपका शोषण किया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें, आप किसी कंपनी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। ओके गाइस।